दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इडियम्स डिस्कस करूंगा और इन इडियम्स में आप पाओगे ज्यादातर ऐसे इडियम्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो इडियम्स मैंने लिए हैं वो एक थीम के अकॉर्डिंग लिए हैं जिससे आपको याद करना आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं आज की हमारी थीम क्या है। आज की हमारी थीम है फूड, यानी हम जिन इडियम्स को डिस्कस करेंगे उन इडियम्स का लेना देना होगा फूड से। तो देखिए, सबसे पहला इडियम क्या है? ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ए प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर डील विथ, यानी कि एक प्रॉब्लम या सिचुएशन जो डिफिकल्ट हो समझने में या उससे सोल्व करना। यानी दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोल्व करना या जिससे डील कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यहां पर जो नट है हमें पता है कि ये हार्ड होता है और इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं है। तो यहां पर जो नट है ये क्या कर रहा है? ये प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है या सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है जिसको डील कर पाना या जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आई होप कि इस इडियम को आप आसानी से कर लोगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लो हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है, और 23 बॉल्स के अंदर 100 रन बनाने। ठीक है, ये सिचुएशन दे दी मैंने, ये दे दी मैंने प्रॉब्लम या सिचुएशन। अब हमें पता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है जिसको डील करना या जिसको कंट्रोल में लेके आना, जिसको सोल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं टू स्कोर 100 रन्स इन 23 बॉल्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। आई होप दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड इडियम पे देखते हैं क्या गिवन है हमें। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब है नॉट टू लाइक समवन या समथिंग, नॉट टू कंसिडर इंटरेस्टिंग। यानी हम जब किसी पर्सन को या किसी चीज को लाइक नहीं करते या फिर हम किसी चीज को इंटरेस्टिंग कंसिडर नहीं करते, यानी जिसके प्रति हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको कहते हैं हम इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति को क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है और उसके पास वाले पर्सन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर। अब उसने ये बात बोली जो अभी मैंने कहा था कि 23 बॉल्स में 100 रन चाहिए, उसने कहा इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। और ये क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस बात में, तो ये क्या कह सकता है? आई डोंट माइंड बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। क्योंकि इस बात में जो तुम कह रहे हो क्रिकेट का या इतने इनका, इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर देखिए, ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई का मतलब है टू एडमिट टू बी रॉन्ग। ठीक है, जब आप अपनी गलती मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, या कोई भी इंसान जो गलती कर देता है वो उसको स्वीकारता है, तो हम कह सकते हैं ही हैज ईटन हम्बल पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टेक द बिस्कुट। टेक द बिस्कुट का मतलब है टू बी द मोस्ट सिली, स्टूपिड और अनोइंग थिंग इन अ सीरीज ऑफ थिंग्स। यानी सीरीज ऑफ थिंग्स है, यहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, और ये जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं इनमें जो सबसे ज्यादा स्टूपिड, सबसे ज्यादा अनोइंग और सबसे ज्यादा सिली जो चीज हुई उसको कह सकते हैं टेक द बिस्कुट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसकी मीनिंग को याद रखना है। फिर देखिए, एज कूल एज अ कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब क्या होता है? खीरा होता है, और हमें पता है कि गर्मियों में वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वो ठंडक देता है हमें। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है। वेरी काम एंड रिलैक्स्ड स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन।
जैसे अगर मैं क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं, आज पता नहीं क्यों माइंड में सारी क्रिकेट की बातें आ रही हैं। तो आपने देखा होगा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो क्रिकेट पहले कप्तान हुआ करते थे, तो उनके बारे में बोला जाता था कि ही इज ए पर्सन, यानी ही इज एज कूल एज ए कुकुम्बर। बहुत ज्यादा टेंस्ड सिचुएशन में भी ये इंसान क्या होता था, बहुत ही शांत होता था, ठीक है। और बहुत ही, अगर मान लो आप टेंस्ड सिचुएशन में शांत हो तो आपका माइंड ठीक से काम कर पाता है। और यही कारण था कि कई मैचेस इसने अपने सही डिसीजंस की वजह से जितवाए, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी कैसा पर्सन है, एज कूल एज ए कुकुम्बर। नेक्स्ट देखिए, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, डू नॉट बी अपसेट अबाउट मेकिंग ए मिस्टेक सिंस यू कांट चेंज दैट नाउ। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कुछ कार्य करते हैं, वो गलत हो जाता है और आप उस पर पछतावा करते हैं। अब देखो, जो काम गलत हो गया, जो बीत चुकी बात, वो तो अब नहीं हो सकती ना, उसके ऊपर पछतावने से कोई फायदा नहीं है। हिंदी में भी तो एक कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया खेत को चुग ही गई है तो अब क्या फायदा है, या तो आप पहले ही वहां पर निगरानी देते, चिड़िया को खेत को चुगने ही ना देते। अब अगर वो चुग गई तो आगे की सोचो, आप आगे के बारे में सोचो, ठीक है, कि अब खेत में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। अब अगर मान लो दूध क्या बोलते हैं, गिर गया या खिंड गया बोल देते हैं, तो अगर ये हो गया तो अब उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब दूसरा दूध लाओ, पियो या कुछ भी करो, यानी आगे की सोचो, उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब था, ठीक है। जैसे मान लो कह देते हैं हम कि कोई स्टूडेंट है वो फेल हो गया, ठीक है, और वो उसके ऊपर रोए जा रहा है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। तो अगर कोई उसका दोस्त उसको समझा रहा है, वो क्या कह सकता है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ट्राई टू वर्क हार्ड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि इन इडियम्स को जितनी आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं, मैं समझाऊं आपको। आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर मुझे सपोर्ट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों।